मेरा नाम इफ़शान दीवान है। आई एम वर्किंग एज वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स। मैं यहाँ पिछले 2019 में यहाँ पे पोस्ट हुई हूँ। देखिए, जो माइग्रेटरी बर्ड सीज़न हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है अक्टूबर में और लगभग ये एंडिंग मार्च तक ये बर्ड्स यहाँ पे रहते हैं। ये दुनिया के सर्द तरीन इलाके जैसे साइबेरिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, नॉर्दर्न यूरोप, वहाँ से ये बर्ड्स कश्मीर का रुख करते हैं। यहाँ के डिफरेंट वेटलैंड्स को अपनी पनाहगाह बना देते हैं और रहते हैं यहाँ पे। इनकी देख रेख के लिए हमारे पास सारे वेटलैंड्स में हम डिफरेंट मैनेजमेंट इंटरवेंशंस लेते हैं। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि इनके लिए हम एक ऑप्टिमम वाटर लेवल डिज़ायर्ड जो है इनके लिए वो हम रख पाए। इसमें इस साल भी हमारा इस वक्त शालबुग एक वेटलैंड है जो गांदरबल और श्रीनगर में पड़ता है। होकरसर हमारे यहाँ बडगाम और श्रीनगर में पड़ता है। बडगाम में ही हमारा एक और वेटलैंड है मिरगुंड और हाईगाम बारामूला। इसके बगैर अलावा हमारे पास 4 वेटलैंड्स पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। इस वक्त हमारा होकरा और ये जो शालबुग है उसमें बिल्कुल डिज़ायर्ड वाटर लेवल है जो कि necessary है for inviting these birds to settle in these, मतलब sort of invitation इनके लिए यही होती कि इनके लिए optimum water level होनी चाहिए। फीडिंग की अगर बात करें तो किस तरह की फीडिंग? देखिए, जो बर्ड्स होते हैं ये वाइल्ड में ही फीड करते हैं, इनका बिहेवियर वही होता है। लेकिन जब यहाँ पर पिंच पीरियड होता है, ज़्यादा सर्दी होती है, जैसे जुलाई कलाम की बात करेंगे, तो उस वक्त अगर ये पानी की सतह जम जाती है उस वक्त हम इनको आर्टिफिशियली फीड करते हैं पैडी ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ पैडी ग्रेन्स, जो कि हम पहले से ही हमने स्टोर कर रखा होता है, तो वो हम इनको फीड करते हैं। अदरवाइज दे फीड ऑन द वाइल्डली, इट इज़ देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट, दे फीड वाइल्डली। जी, मेरा नाम जावेद है। तो मैं एक लोकल हूँ यहाँ पे, लोकल रेजिडेंट। तो जहाँ तक बर्ड्स का सवाल है, ये सेंट्रल एशिया से आते हैं, उसमें यूरोपियन कंट्री से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, बहुत सारे। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड ये क्रॉस करके आते हैं और यहाँ पे आते हैं। और इनमें बहुत सारी स्पीशीज़ है, मेलार्ड्स हो गया, मेलार्ड्स की भी बहुत सारी स्पीशीज़ है, या स्वान्स आते हैं हमारे यहाँ, ग्रे लगीज आते हैं। तो उस तरह की बर्ड्स है यहाँ पे, बहुत सारी बर्ड्स आती है। अगर मैं नाम गिनने शुरू करूँ तो उसको टाइम लगेगा सर। तो क्या तादाद है? तादाद तो सर पहले होकर सर आपको पता है ये क्वीन ऑफ द वेटलैंड्स से जानी जाती है। तो पहले यहाँ पे तादाद रहती थी नियरली अबाउट 8 से 9 लाख बर्ड जो अकेले होकर सर में आते थे पहले। बट अनफॉर्चुनेटली इसको पिछली बार जो वो ड्रैजिंग वाइजिंग का जो मसला हुआ यहाँ पे, उसकी वजह से ये बर्बादी हो गया और जिसकी वजह से लोगों के रोज़गार पे भी इम्पैक्ट पड़ा। और इन बर्ड्स का जो हैबिटेट था, ये वाइड रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी है इस होकर सर की, तो वो भी तबाह हो गया। पहले आते थे मेरे ख्याल से रिकॉर्ड्स में भी पड़ा है 8 से 9 लाख या 10 लाख भी हो जाते थे। मगर अभी जो आ रहे हैं, लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया है अकॉर्डिंग टू द सेंसस, और उसमें 65,000 आए थे। अब इस साल का अभी सेंसस नहीं हुआ है सर। फीडिंग सर इनको जब आपको पता है सब टेम्परेचर्स हो जाते हैं वहाँ पे, इनको जहाँ से आते हैं कोल्ड प्लेसेस से, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे इनकी जो है ये जो ऐसी होती है इनके वहाँ पे भी वेटलैंड्स होते हैं वो ज़्यादा। उसके बाद जब यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है 41 डिग्री, तो वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ है वो जम जाती है, जहाँ से वहाँ पे, इसलिए वो माइग्रेशन इस साइड से एशिया में करती है, स्पेशली वेटलैंड्स में जो हमारे कश्मीर के वेटलैंड्स है यहाँ पे। तो अभी जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी डिपार्टमेंट इनको फीडिंग करता है, इनको ये डालती है पैडी ग्रेन्स डालते हैं इनको। जब यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर ये जम जाता है पानी के ऊपर, उस जमे हुए पानी को फिर उस बर्फ़ को काटा जाता है, उसके बाद फिर उनको ऊपर डाला जाता है उसके लिए।